आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.4 के शेष प्रश्न का हल हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 1 + sin a बटा 1 - sin a का रूट अंडर जो होगा sec a + tan a के बराबर होगा। इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि इसके LHS जो टर्म है उसको नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे। जैसे है वैसा ही लिखेंगे। 1 + sin a बटा 1 - sin a का ये क्या होगा, रूट अंडर। ठीक है। अब उसके बाद हमको यहाँ RHS में ध्यान देना। RHS में क्या है, सेक प्लस tan है। तो सेक को हम लोग 1/cos a कर सकते हैं और tan को sin a/cos a। ठीक है। तो यहाँ पे क्या नीचे में cos नजर आ रहा है, तो हमको cos में लाना है। तो cos में लाने के लिए 1 - sin a यहाँ पे, यदि हम इसका रेशनलाइज कर दें, परमेयकरण कर दें, तो ये cos में चला आएगा। इसे नीचे में है, हर में आपका 1 - sin a है, तो अंश अर्थात ऊपर में भी 1 + sin a से हम गुना कर देंगे और नीचे में भी आपका 1 + sin a से गुना हो जाएगा। अंश और हर दोनों में sin a से हम लोग गुना कर देंगे। अब गुना करने से क्या होगा, 1 + sin a दो बार है तो 1 + sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे फार्मूला एक बनेगा, कौन सा, एक ब्रैकेट प्लस दूसरा माइनस a² - b² अर्थात एक का स्क्वायर माइनस b के जगह पे sin स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर स्क्वायर है, फिर 1 + sin a का होल स्क्वायर। रूट अंडर के कारण दो को अंदर में है तो उससे एक बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + sin a। और नीचे में क्या होगा, 1 - sin स्क्वायर a, ये किसके बराबर है, तो cos स्क्वायर a के बराबर, ये रूट में रहेगा। यदि इसको हम रूट से बाहर निकालना चाहें, ठीक है, तो 1 + sin a जैसे है वैसे ही रखते हैं इसको। नीचे में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर, ये डबल है, ठीक है। तो रूट के कारण दो के बदले एक बाहर निकल जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा आपका cos a हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको भाग करते हैं, तो एक करके दोनों में हम भाग करेंगे। एक से cos में भाग लगाना, एक में cos से भाग लगाएंगे, एक बार sin में cos से भाग लगा देंगे, तो 1/cos a, तो ये हो जाएगा आपका sec a प्लस sin a/cos a, तो ये किसके बराबर है, tan a के बराबर है। और ये आपका RHS जो टर्म होगा वो अप्रूव्ड हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। तो 7 को हल करते हैं, तो जो टर्म बड़ा है उससे हम लोग चलेंगे और छोटे टर्म को ला देंगे। तो बड़ा आपका यहाँ LHS है, तो LHS चलते हैं। LHS में जो लिखा हुआ है उसको नोट डाउन करेंगे। तो sin θ - 2 sin q θ, और बटा में आपका हो जाएगा 2 cos q θ - cos θ। ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर में साइन माइनस के इधर भी है, माइनस के इधर भी है, दोनों तरफ है। तो यदि साइन हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार नीचे में cos है, तो cos यदि कॉमन निकालते हैं तो बचेगा नीचे में 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ऊपर में होगा sin थीटा। 1 को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये जैसे है वैसा ही रहेगा, -2 sin स्क्वायर थीटा। नीचे वाला हो जाएगा cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, -1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos है, तो माइनस के कारण ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका। उसके बाद इधर सॉल्व करते हैं, तो sin थीटा का sin थीटा, cos स्क्वायर थीटा पहले लिखते हैं क्योंकि ये प्लस में रहेगा, और ये आपका हो जाएगा माइनस में। साइन स्क्वायर यहाँ एक प्लस है, ये दो माइनस में, एक में से दो जाएगा तो माइनस sin स्क्वायर थीटा बचेगा। नीचे आपका cos थीटा, अब यहाँ घटाएंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ cos स्क्वायर थीटा है, तो दो cos में से एक cos चला जाएगा,
तो कॉस बचेगा, अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों टर्म सेम है तो कट जाएगा। तो ऊपर में बचेगा साइन थीटा और नीचे में आपका कॉस थीटा। साइन बटा कॉस किसके बराबर होता है? ये टेन थीटा के बराबर होता है। और ये क्या आपका हो जाएगा? RHS चलाएगा, RHS प्रूव्ड हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। तो 7 में हम लोग LHS से चलते हैं। LHS में जो दिया गया है उसको नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे। तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब यदि हम इसको स्क्वायर पे तोड़ते हैं, अर्थात a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, तो क्या जानते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a के जगह पे साइन है तो साइन स्क्वायर है, b के जगह पे कोसेक है तो कोसेक स्क्वायर है, प्लस 2a के जगह पे साइन है और b के जगह पे कोसेक है। उसी प्रकार इसको भी तोड़ेंगे तो कॉस प्लस सेक ए को, तो a के जगह पे कॉस है तो a स्क्वायर, b के जगह पे सेक है तो प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a ए के जगह पे हो जाएगा कॉस ए और बी के जगह पे सेक ए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए एक यहाँ पर है और कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना जानते हैं? तो 1 होता है। तो डायरेक्ट इस दोनों के बदले में हम 1 लिख देते हैं, नहीं तो दोनों को अरेंज करके एक साथ लिखते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे साइन ए इंटू कोसेक ए, साइन और कोसेक एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो इस दोनों को यदि गुना करेंगे, गुना करने पे 1 आएगा, अर्थात 2 गुना 1। उसी प्रकार यहाँ भी कॉस और सेक एक दूसरे का इन्वर्स है, दोनों को गुना करेंगे तो 1 आएगा। और बचेगा फिर कौन? तो बच रहा है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए बच रहा है और एक बच रहा है आपका सेक स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। 2 में 1 का गुना करेंगे 2 और 2 में 1 का गुना करेंगे 2। कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर हमको लाना है टेन में, तो कोसेक स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं? तो ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसी प्रकार सेक स्क्वायर ए किसके बराबर है? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर है। बगल में दर्शा सकते हैं यहाँ पे कि कोसेक स्क्वायर ए का जो मान है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसी प्रकार सेक स्क्वायर ए जो होता है वह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब इसको जोड़ेंगे 2 2 4 5 6 और 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये आपका RHS हो जाएगा, RHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार हम लोग है जो इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। वीडियो में कहीं भी दिक्कत हो उसे दोबारा देखें, उसे समझने का प्रयास करें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, यह जो बराबर है 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए के बराबर है। हिंट में दिया हुआ है कि वाम पक्ष अर्थात बायां पक्ष LHS और दायां पक्ष RHS को अलग अलग सरल कर दें। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला काम करेंगे कि LHS जो दिया गया है उसको नोट डाउन करेंगे। LHS से चलते हैं हम लोग। तो LHS में आपका है कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है। उसी प्रकार इसका गुना है आपका सेक ए माइनस कॉस ए। हमको लाना है टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है। टेन ए का मतलब साइन ए बटा कॉस ए और कॉस बटा साइन। इसको हम लोग तोड़ देते हैं। यदि तोड़ना चाहे तो हम लोग कोसे को क्या लिख सकते हैं? कोसे को लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए और ये माइनस साइन ए। उसी प्रकार यदि इसको हम लोग लिखना चाहे तो 1 माइनस कॉस ए बटा में कॉस ए। ये कैसे लिखाया है? तो ये आपका जो लिखा गया है तो कोसेक ए जो होता है यह बराबर होता है 1 बटा साइन ए के बराबर होता है। उसी प्रकार सेक ए का जो मान होता है 1 बटा कॉस ए के बराबर ये होता है। तो इस आधार पे हम लोग इसको लिख दिए।
एलसीएम निकालेंगे, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम हो जाएगा आपका साइन ए, तो 1 माइनस 1 से भाग करेंगे साइन, साइन का गुना होगा तो साइन स्क्वायर ए। उसी प्रकार से इसका भी एलसीएम कॉस ए होगा, कॉस से कॉस कटेगा तो 1, और 1 से भाग करेंगे कॉस, कॉस का गुना करेंगे कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट बंद, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर, बटा में साइन ए। उसी प्रकार 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये तो साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, और बटा में कॉस ए। यहाँ पे जो फार्मूला की यूज किया उसको लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है यह कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है यह साइन स्क्वायर ए के यह बराबर है। इस कंसेप्ट का हम लोग यूज किए यहाँ पर। अब यदि इसको काटना चाहे तो कहेंगे कि कॉस से कॉस कटेगा, एक साइन से एक साइन ये कटेगा, तो बचेगा क्या ऊपर में, तो ऊपर में आपका बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए, और यही लाकर हम इसको छोड़ देते हैं। अब इसका हम लोग RHS टर्म लेते हैं अर्थात दायां पक्ष चलते हैं। तो दाहिना पक्ष में क्या है, दाहिना पक्ष में आपका है 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए। हमको साइन और कॉस में लाना है तो इसको हम लोग बदल देते हैं साइन और कॉस में, अर्थात साइन ए बटा कॉस ए, और कॉट को हम लोग लिखेंगे कॉस ए बटा में साइन ए। अब यदि एलसीएम लिया जाए तो कहेंगे एलसीएम आपका साइन ए इंटू कॉस ए होगा, कॉस से भाग लगाएंगे, कॉस से कॉस कटेगा, साइन बचेगा, साइन का साइन से गुना होगा तो साइन स्क्वायर ए। उसी प्रकार साइन से साइन कटेगा, कॉस बचेगा, कॉस का गुना होगा कॉस स्क्वायर ए। मेन बटा आपका यहाँ पर है, ये पलटाएगा तो पलटने के बाद ऊपर चला जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए, और बटा में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, अर्थात 1 से भाग करेंगे तो ये साइन ए इंटू कॉस ए चलाएगा, और यह किसके बराबर है, LHS के बराबर है। तो नीचे में हम लोग दर्शा देंगे कि LHS बराबर RHS, ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। LHS को सॉल्व करने पे जो टर्म आ रहा है वही टर्म RHS को सॉल्व करने के बाद भी आ रहा है, इसलिए LHS और RHS दोनों बराबर है, यह प्रूव्ड हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। तो 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यह बराबर होगा 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और बराबर tan स्क्वायर ए। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो LHS से चलते हैं, LHS में है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यदि इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है वह किसके बराबर होता है, तो कहेंगे ये सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए तो ये होता है कहेंगे कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखने का है, लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है इसका मान होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर, फार्मूला ये है। उसी प्रकार 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का जो मान होता है वह बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, अब सेक स्क्वायर, तो सेक का उल्टा क्या होता है, तो सेक का उल्टा होता है आपका कॉस, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और ये बटा हो जाएगा, मेन बटा आपका यहाँ पे चला जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर ए को हम लोग लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब यदि इसको पलटेंगे तो नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला सबसे नीचे चलाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है, तो ये tan स्क्वायर ए के बराबर चला आया। तो LHS को सॉल्व किया, RHS चलाया। उसके बाद एक मिडिल टर्म है, मध्य पद जिसको कहते हैं, तो उसको भी सॉल्व करके देखते हैं क्या RHS के बराबर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मिडिल टर्म, मध्य पद, हिंदी में इसको मध्य पद कह सकते हैं। तो मिडिल टर्म में क्या है, 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस कॉट ए का ये होल स्क्वायर। ठीक है,
अब यदि इसको हम पलट दें, जैसे tan a को लिखना चाहे तो tan a को लिख सकते हैं sin a बटा cos a। उसी प्रकार नीचे में आपका cot a है तो इसको हम लोग लिखेंगे cos a और बटा में sin a का ये क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर आपका हो जाएगा cos a माइनस sin a और नीचे में होगा cos a बटा, इसी प्रकार ये आपका हो जाएगा sin a माइनस cos a और बटा में क्या होगा आपका sin a का ये होल स्क्वायर होगा। अब इसको यदि पलटते हैं तो पलटने का मतलब cos a माइनस sin a बटा cos a, जैसे है वैसा ही रहेगा। नीचे वाला ये sin a जो है पलट करके ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला आपका नीचे चलाएगा, अर्थात sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर। अब यदि यहाँ से हम लोग इस टर्म से हम लोग माइनस बाहर निकाल दें, इससे क्या करते हैं, यदि माइनस हम कॉमन निकाल लें तो cos a माइनस sin a गुना sin a बटा में cos a और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे cos a माइनस sin a, क्योंकि हम साइन बाहर निकाल लिए, माइनस जो साइन है वो बाहर निकालिए तो माइनस के कारण cos प्लस में हो जाएगा और ये साइन जो प्लस में माइनस में हो जाएगा, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट टर्म दोनों सेम है, कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो साइन बटा माइनस कॉस है। तो स्क्वायर यदि हम करते हैं तो साइन बटा कॉस है ये होता है माइनस tan a का होल स्क्वायर, और माइनस का यदि स्क्वायर करेंगे तो प्लस में, अर्थात ये tan स्क्वायर a के बराबर चलाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग है जो इन सभी क्वेश्चंस का हल करेंगे। वीडियो में कहीं भी दिक्कत हो उसे दोबारा देखें और समझने का प्रयास करें। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ये सभी क्वेश्चन आसान होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस का आप 2 से 3 बार है जो स्वयं रिवीजन करें।